दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान अगर ईमानदारी से काम करते हुए मेहनत करता रहे तो एक न एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलती है। और इसकी जीती जागती मिसाल है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। बाइडेन की इस कामयाबी के पीछे उनका जीवन भर की मेहनत और कड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने जो बाइडेन का जीवन बहुत ही ज्यादा दुखों और मुश्किलों से भरा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको बाइडेन के जन्म से लेकर उनके राष्ट्रपति बनने तक की पूरी स्टोरी बताएंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इंडिया के बारे में बाइडेन का क्या कहना है। तो चलिए जानते हैं बाइडेन से जुड़े 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 15, जो बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 में हुआ था। बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर है। इनके पिता का नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन सीनियर था। नंबर 14, जो बाइडेन की शुरुआती परवरिश स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया में हुई थी। इनके पिता का ऑयल का बिजनेस था, लेकिन बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस होने की वजह से उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी और हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए नौकरी की तलाश में स्ट्रगल करना पड़ा। नंबर 13, बाइडेन के पिता को कार सेलिंग की जॉब मिली थी, जिसकी वजह से पूरी फैमिली को विल्मिंगटन डेलावेयर में शिफ्ट होना पड़ा। बाइडेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर साइराक्यूज यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री भी हासिल की। नंबर 12, बचपन से जो बाइडेन को स्पीच देने में प्रॉब्लम थी। वो बात करते वक्त रुक जाते थे या एक ही चीज को रिपीट करने लगते थे। इस प्रॉब्लम से खुद को निकालने के लिए बाइडेन खूब मेहनत करते थे। वो अपने मुंह में पत्थर रख के पोएम्स पढ़ा करते थे। टेक्स्ट बुक में जहां सारे बच्चे पैराग्राफ रीड्स करते थे, वहीं बाइडेन बुक में मौजूद पैराग्राफ्स को अच्छे से याद कर लेते थे। वो आईने के सामने खड़े होकर स्पीच की प्रैक्टिस भी करते थे ताकि उनकी सही से स्पीच न दे पाने की प्रॉब्लम दूर हो सके। नंबर 11, 27 अगस्त 1966 में जो बाइडेन ने नेलिया हंटर से शादी की और इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन बदकिस्मती से 18 दिसंबर 1972 में बाइडेन की पत्नी नेलिया और उनकी 1 साल की बेटी एमी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और इनके बेटों बीयू और हंटर की लेग इंजरी और स्कल फ्रैक्चर हुआ था। जिसके बाद बाइडेन ने फैसला लिया था कि वो पॉलिटिक्स को छोड़ देंगे और अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। लेकिन बाइडेन जो कि एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, इसीलिए इनके साथियों ने इन्हें सलाह दी कि वो पॉलिटिक्स को न छोड़े। नंबर 10, जो बाइडेन ने 1977 में अपनी दूसरी शादी जिल ट्रेसी जैकब्स से की और ये दोनों आज भी साथ हैं। नंबर 9, बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे और आज भी हैं। इन्होंने 1973 से 2009 तक यूनाइटेड स्टेट के सीनेटर बनकर काम किया। जब इन्हें यूएस का सीनेटर बनाया गया था तब इनकी उम्र महज 30 साल थी। नंबर 8, सेनेट के शुरुआती वक्त में बाइडेन ने बहुत सी चीजों पर ध्यान दिया। ये हर उस चीज पर गौर करते थे जिससे देश में अच्छा बदलाव लाया जा सकता है। बाइडेन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल इश्यूज और सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ पब्लिक हेल्थ केयर पर भी फोकस कर इनमें बेहतर बदलाव लाने की पूरी मांग की। बाइडेन पूरी तरह से एक अच्छे नागरिक बनने का कर्तव्य निभाते आए हैं। इनसे कुछ फैसले लेने में गलतियां हुई हैं और इसका इकरार वो खुलकर करते हैं। नंबर 7, बाइडेन ने वुमेन राइट्स के लिए भी बहुत से काम किए हैं और इनके अच्छे फैसलों के लिए यूएस की जनता इन्हें पसंद भी करती है। नंबर 6, बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स के 47वें वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने 2009 से 2017 तक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम किया। बाइडेन ने इराक वार के लिए अपना वोट दिया था और इसे वो अपनी गलती मानते हैं। नंबर 5, कुछ वक्त पहले ये कहा गया था कि अगर जो बाइडेन 2020 का इलेक्शन जीतते हैं तो ये अब तक के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि 20 नवंबर 2020 को इनकी एज 78 ईयर्स हो जाएगी। नंबर 4, बाइडेन का ख्याल कुछ वक्त तक इलेक्शन लड़ने का नहीं था, पर जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा अगर मैं चल सकता हूं तो मैं भागना भी चाहूंगा, जिसका मतलब वो इलेक्शन में अपना लक आजमाना चाहते थे। और अब तो सारी दुनिया को मालूम हो चुका है कि बाइडेन इतना भागे कि ट्रंप उनके आसपास भी नहीं पहुंच सके। नंबर 3, पिछले इलेक्शन में बाइडेन ने खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कहने पर डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलेरी क्लिंटन को एक मौका दिया गया था। नंबर 2, बाइडेन ने कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक क्लाइमेट को कायम करना उतना ही जरूरी है जितना कि इकोनॉमी को कायम करना है। इसके अलावा बाइडेन ने यह भी कहा था कि अमेरिकन मुस्लिम्स को भी उनका राइट्स मिलना चाहिए और अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो अमेरिकन मुस्लिम्स को भी सारे राइट्स मिलेंगे। नंबर 1, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बाइडेन का इंडिया को लेकर क्या कहना है। तो शायद ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि बाइडेन भी इंडिया का साथ देना चाहते हैं। बाइडेन ने हाल ही में कहा था कि अगर वो
प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया के सभी अहम मुद्दों का हल निकालने में इंडिया का साथ देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ वो इंडिया का साथ जरूर देंगे। साथ ही हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया और अमेरिका के रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।